हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स करेंगे। ये आपका अरेंजमेंट लेक्चर है। तो बच्चों, यहाँ पे जो हमारा चैप्टर चल रहा था ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इसको हम एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे जो हम कर चुके हैं, और फिर कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है बच्चों, ये है आपका चैप्टर ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ट्रायंगल्स क्या होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं हम, लेकिन एक बार थोरोली हम रिवाइज इसको कर लेते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, जल्दी जल्दी हम इसको करेंगे। अब बात आती है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज की। तो ट्रायंगल क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, देखिए तो वो आपको बताई गई है। जैसे सेलिंग बोट है, तो सेलिंग बोट के ऊपर जो आपको कपड़ा जैसा बंधा दिखेगा वो ट्रायंगुलर शेप का होता है। साइन बोर्ड्स हो गए, ये ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, पिज्जा जो होगी उसकी स्लाइस ट्रायंगुलर होती है। ठीक है, और ज्योमेट्री बॉक्स में जो सेट स्क्वायर्स होते हैं वो ट्रायंगुलर होते हैं। उसके बाद जो पिरामिड है उसकी अगर एक साइड देखेंगे तो वो ट्रायंगुलर होती है। और ऐसी अलग अलग चीजें आपको डेली लाइफ में देखने को मिलेंगी ट्रायंगुलर यानी त्रिभुज के आकार की। उसके बाद आते हैं बच्चों त्रिभुज में कौन सी चीजें हैं, किन किन चीजों से मिलकर त्रिभुज बनता है। तो एक होता है आपका साइड्स, ठीक है, भुजाएं जिसको हम बोलते हैं, ये रही आपकी साइड्स। फिर आपका वर्टेक्स एंड एंगल्स, इन तीनों से मिलके हमारा एक ट्रायंगल बनता है। साइड्स को बोलते हैं भुजाएं, और एंगल्स को बोलते हैं कौन, शीर्ष मतलब वर्टेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल के साथ आप देख सकते हैं ये तीनों चीजों से मिलके कैसे ट्रायंगल बना है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो कुछ और भी चीजें होती हैं। जैसे ऑपोजिट साइड, किसी एंगल की ऑपोजिट साइड कौन सी होती है, उसके सम्मुख भुजा, सामने वाली भुजा। जैसे एंगल ACB है, इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है, AB है। ठीक है, इस तरह से आपको तीन एंगल हैं, उनके ऑपोजिट तीन साइड्स मिल जाएंगी। ठीक है, या फिर तीन साइड हैं, उनके ऑपोजिट तीन एंगल्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स करेंगे तो आप साइड के आधार पे भी कर सकते हैं और एंगल्स के आधार पे भी कर सकते हैं। ये दो टाइप के क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो उनकी साइड्स के आधार पे क्लासिफिकेशन देखेंगे। साइड्स के आधार पे होता है बच्चों, यानी भुजाओं के आधार पे। अब अगर तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, मतलब उन तीनों भुजाओं का मेजरमेंट अलग अलग है, तो उनको बोलेंगे हम विषम बाहु त्रिभुज यानी स्केल एंड ट्रायंगल। अगर दो भुजाओं का जो माप है वो सेम है और तीसरी का अलग है, तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर तीनों भुजाएं सेम माप की हैं तो उसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये भी समझ रहे होंगे आप। अब बात आती है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। कोणों के आधार पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं ट्रायंगल्स को। तो अगर अगर एक ट्रायंगल के तीनों ही कोण, तीनों ही एंगल एक्यूट हों, तो उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। लेकिन जब बात आती है ऑब्ट्यूस एंड राइट एंगल ट्रायंगल की, तो वहां पे तीनों एंगल नहीं हो सकते, सिर्फ एक एंगल होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एक्यूट तो तीनों एंगल हो सकते हैं एक ट्रायंगल के। रीजन ये है क्योंकि जो सम होता है ना एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का, वो 180 डिग्री होता है। तो सिर्फ एक्यूट एंगल्स ही ऐसे हैं जिन की तीन एक्यूट एंगल को मिला के हम उनका सम 180 डिग्री कर सकते हैं। लेकिन तीन ऑब्ट्यूस या तीन राइट एंगल ट्रायंगल मिला के हम उनका सम 180 नहीं हो सकता, क्योंकि उससे ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए जब एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात आती है तो वहां पे तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 हो जाएगा, और वो तीनों एंगल ही एक्यूट हो सकते हैं। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री का होगा, कोई एक एंगल राइट एंगल होगा, तो उसको राइट एंगल बोलेंगे। और बाकी दो बचे वो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली वो कैसे ट्रायंगल्स हो जाएंगे, वो हो जाएंगे बच्चों एक्यूट एंगल। ठीक है, अब बात आती है ऑब्ट्यूस ट्रायंगल की, यानी अधिक कोण। तो किसी भी ट्रायंगल में एक ऑब्ट्यूस एंगल है तो वो
ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहलाएगा, बाकी के दो एंगल्स ऑटोमेटिकली एक्यूट एंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके ऑन द बेसिस ऑफ एंगल क्लासिफिकेशन हो जाती है। समझ में आ रहा है ना? चलिए अब और देखते हैं थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखिए। अब मीडियंस की बात आती है। एक ट्रायंगल की मीडियंस क्या होती हैं? मीडियंस वो लाइंस होती हैं बच्चों जो एक ट्रायंगल को 6 बराबर भागों में बांट देती हैं। ठीक है, उनको हम माध्यिकाएं बोलते हैं। अब कैसे ड्रॉ करते हैं ये समझेंगे बच्चों। तो मीडियंस ड्रॉ करने के लिए, कोई भी मीडियन ड्रॉ करने के लिए हमें एक ट्रायंगल के किसी एक वर्टेक्स से, ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से हमें उसकी ऑपोजिट साइड, सम्मुख सामने वाली भुजा पे क्या करना पड़ेगा? एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और वो लाइन जिस पॉइंट पे उस भुजा को काटेगी वो बराबर भागों में बांट देगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये एक मीडियन कहलाएगी। चलो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसके वर्टेक्स ए से हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो कि एंगल ए के सामने वाली भुजा बीसी को दो बराबर भागों में बांट देगी। तो किस पॉइंट पे वो दो बराबर भागों में बांट रही है? पॉइंट डी पे। तो जो ये एडी है इसको मीडियन बोलेंगे। समझ में आ रहा है? नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, आगे देखिए। अब ऐसे ही तीन वर्टेक्स हैं और तीन साइड्स हैं, तो हर वर्टेक्स से उसकी ऑपोजिट साइड पे एक एक मीडियन हम ड्रॉ करेंगे, तो तीन मीडियन ड्रॉ हो गई। और जिस पॉइंट पे ये तीनों मीडियन मीट करेंगी उस पॉइंट को हम सेंट्रोइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेंट्रोइड बोलेंगे। समझ में आ रहा है? नोट कर लेंगे। फिर बात आती है बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो 90 डिग्री हो किसी साइड पे और उस साइड को बाइसेक्ट, दो बराबर भागों में बांट रही हो, उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। चलिए अब अगला पॉइंट आता है आपका अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल, शीर्ष लंब जिसको बोलते हैं। तो मीडियन से थोड़ा सा ही अलग होगा। जैसे किसी वर्टेक्स से जब मीडियन ड्रॉ करते थे तो हम इस बात का ध्यान रखते थे कि सामने वाली भुजा को, वर्टेक्स के सामने वाली भुजा को वो लाइन सेगमेंट दो बराबर भागों में बांट दे। लेकिन जब अल्टीट्यूड की बात करते हैं तो सामने वाली भुजा पे वो 90 डिग्री का कोण बनाए। बस इस चीज का ध्यान रखना है हमें, बराबर भागों में बांटना जरूरी नहीं है। तो अल्टीट्यूड जब हम बोलते हैं मतलब कोई एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो एक वर्टेक्स से ड्रॉ किया गया हो, उसके सामने वाली भुजा पे और वो 90 डिग्री का कोण बनाए उस भुजा पे, तो उसको बोलेंगे अल्टीट्यूड। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ट्रायंगल एबीसी है, इसमें एडी एक अल्टीट्यूड है क्योंकि ये बीसी पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है या फिर बीसी को एक राइट एंगल पे कट कर रहा है। नोट कर लेंगे इसको। चलिए आगे देखिए। अब ऑल्सो इन द फिगर वी सी दैट अल्टीट्यूड, कुछ अल्टीट्यूड क्या होते हैं ट्रायंगल के बाहर भी लाई करते हैं, जबकि मीडियन ट्रायंगल के बाहर लाई नहीं करती। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ट्रायंगल ए बी सी में देख सकते हैं जो एडी है वो ट्रायंगल के बाहर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये कुछ चीजें होंगी जो हमने रिवाइज करी हैं अभी। समझ में आ रहा है? अब बात आती है एक्सटीरियर एंगल की। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं? देखिए, कोई भी एक ट्रायंगल, उसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है? जैसे ट्रायंगल एबीसी है, अगर मैं इस ट्रायंगल की कोई भी एक साइड को बढ़ा दूं, एक्सटेंड कर दूं, जरूरी नहीं है बीसी को ही एक्सटेंड करना है हमें, हम एबी को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। समझिए, जैसे मान लीजिए बीसी को एक्सटेंड किया है ये डी तक। ठीक है, तो ये जो बाहर बाहर वाला एंगल बना है ना ए सी डी, इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। समझ में आ गया? तो और बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा ए बी को, ठीक है, पॉइंट ई तक, तो जो आपका ये ट्रायंगल बना है ना, कौन सा एंगल? सी बी ई, ये भी एक्सटीरियर एंगल है। समझ में आ रहा है? ऐसे और भी काफी सारे हमारे एक्सटीरियर एंगल बन सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं वो समझना।
कि एक्सटीरियर एंगल, जो एंगल 4 है, वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, जो इस एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट होंगे इंटीरियर एंगल। अब ये तो इसके एडजेसेंट हो गया, इसकी बात तो नहीं करेंगे एंगल 3 की, इसके ऑपोजिट एंगल 1 और एंगल 2 होंगे, तो इनकी बात करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा इसका मेजर। ये है इसकी प्रॉपर्टी, समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए, इतने सारे यहाँ पे जो डायग्राम देख पा रहे हैं, इतने सारे एक्सटीरियर एंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं। आ रहा है समझ में। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये तो ठीक है। चलिए अब सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, और आपके सामने ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। जैसे पार्ट फर्स्ट देखिए, इसमें एक्सटीरियर एंगल एक्स है, इसकी क्या वैल्यू होगी ये बताना है। बाकी सभी पार्ट्स में सेम काम करना है आपको, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों चीजें समझ पा रहे हैं आप। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें एक चीज पता है, क्या पता है, सिंस एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of interior opposite angles। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होता है। तो यहाँ पे हम इजीली इसका पता लगा सकते हैं कि x की वैल्यू क्या है, क्योंकि x क्या है, यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल है। अब ये वाला एंगल तो इसके एडजेसेंट है, इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल ये दोनों हो गए। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, 50 प्लस 70 120 डिग्री। ठीक है, तो बाकी के पार्ट्स भी ऐसे ही करेंगे हम। अगला पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 65 प्लस 45। ठीक है, दोनों एंगल्स का सम देखेंगे कितना हो जाएगा, 65 प्लस 45, 5 और 5 से 10, एक हासिल, 6 4 10 और 11, 110 डिग्री आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। थर्ड पार्ट है, x इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री, 40 और 30 70 डिग्री आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी के जो पार्ट्स हैं, कौन से पार्ट हैं, इसको फोर्थ पार्ट बोलेंगे हम। ये फिफ्थ पार्ट हो गया और ये सिक्स्थ पार्ट हो गया। ठीक है, इनको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा, फोर्थ पार्ट, x की वैल्यू होगी 60 प्लस 60, दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स को ऐड कर लेंगे, 120 डिग्री आ जाएगा। फिर फिफ्थ पार्ट, x इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री, तो ये 100 डिग्री आ जाएगा। इजी है एडिशन है बच्चों। सिक्स्थ पार्ट में x इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, कितना आ गया, 90 डिग्री। ये आंसर हो गया, नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। अगला देखिए, वैसा ही क्वेश्चन है,
सिमिलर क्वेश्चन है ये। तो हमें पता है सिंस एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of interior opposite angles। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट अगर देखें हम, तो आपके पास एक्सटीरियर एंगल क्या है 115 है और इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या है x + 50। इसके बराबर होना चाहिए 115 डिग्री के बराबर होने चाहिए ये। तो x = अब देखिए इक्वेशन सॉल्व करनी आपको आती है, तो यहाँ से सिर्फ x की वैल्यू चाहिए हमें। 50 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो इसका साइन हो जाएगा चेंज, माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी 115 में से 50 माइनस कर दो, 5 यहाँ पे बच गया, 11 - 5 6, तो ये 65 डिग्री आ गया। हो सकता है, काफी इजी है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। एक पार्ट और देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट। अब अगर हम सेकंड पार्ट देखेंगे तो यहाँ पे देखिए x + 70 डिग्री = 100 डिग्री है। ठीक है, तो x = 100 - 70 डिग्री होना चाहिए। तो x = 100 में से 70 डिग्री गया तो 30 डिग्री, ये तो पता ही है आपको, नोट कर लेंगे। और बाकी के जो पार्ट्स बचे हैं वो होमवर्क में जरूर कंप्लीट करें। तो बच्चों यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चंस हमने किए हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं अब। ठीक है, पूरा हमने रिकैप कर लिया है, चैप्टर कॉन्सेप्ट सारे हमने एक बार फिर से देख लिए हैं, सब रिवाइज हो गया है। अब जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।